समस्या को लेकर आप रोड पे जो देख रहे हैं, इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि मनोज तिवारी, दिलीप पांडे और पार्षद साहिबा उर्मिला गुप्ता जिम्मेदार हैं। उर्मिला गुप्ता जिम्मेदार हैं। नेहरू विहार की समस्याओं के लिए पिछले कई सालों से इन जनप्रतिनिधियों के पास नेहरू विहार की जनता गई, आवेदन लेकर मिन्नतें की, प्रार्थना की, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। आज मजबूर होकर नेहरू विहार की जनता अपना रोजी रोजगार छोड़कर सड़क पे उतर आई है। प्रदर्शन कब तक करेंगे? प्रदर्शन जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम रोड पे खड़े रहेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो इन जनप्रतिनिधियों का आवास भी घेरेंगे। ये वीआईपी इलाका कहलाता है, जनप्रतिनिधि फैल हो रहे हैं। भाई साहब, मनोज तिवारी 9वें साल में चल रहे हैं, दिलीप पांडे 3रे साल में चल रहे हैं और उर्मिला गुप्ता 2रे साल में चल रही है, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी ये झांकी मारने नहीं आए। नेहरू विहार की क्या समस्या है, यहाँ की जनता किन समस्याओं से दो चार हो रही है, इसके निदान के लिए ना तो सांसद महोदय ने, ना तो विधायक जी ने और ना ही पार्षद साहिबा ने आए हैं मंदिरों में आके कसम खा के गए हैं, मंदिर में कसम खा के गए हैं ये सड़क बनाएंगे। बहुत साल हो गए। गुरुद्वारे में आए हैं, कसम खा के गए हैं पूरी पब्लिक के बीच में कि सड़क बनाएंगे, लापता है। पब्लिक के बीच में आए हैं, सड़क बनाएंगे, वादा किया, लापता है। सिर्फ वादे हैं, खोखले वादे, झूठे वादे, पैसा खा रहे, काम कुछ नहीं कर रहे। कहाँ है प्रतिनिधि? पूरी पब्लिक यहाँ पर है, वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो आएंगे भी नहीं क्योंकि लापता है, उनको पता है वो गलत कर रहे हैं। बताइए क्या कुछ। मैं यही कहना चाहूँगा कि दिलीप पांडे जी, मैं गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट हूँ, नेहरू विहार गुरुद्वारे का। दिलीप पांडे जी को हमने अपने गुरुद्वारे में बुलाया था प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वो वहाँ पे आके गुरुद्वारे के बीच में कम से कम भी ना करते 200 से 250 संगत होगी, उनके बीच में ये बोल के गए थे कि 3 महीने के अंदर अंदर नेहरू विहार की सड़क आपका भाई दिलीप पांडे बनवाएगा, ठीक है जी। आज उस बात को भी 1 साल हो चुका है, ना ही दिलीप पांडे जी पता है हमारे को कहाँ पे हैं और ना ही सड़कों का हमारे को पता सड़कें कहाँ पे हैं। सड़कों की इतनी बुरी हालत है, इतने गड्ढे हैं कि आप नॉर्मल सड़क पर चल नहीं सकते बिल्कुल भी। सांसद के पास गए थे कई बार, ऐसा सांसद के पास भी गए हैं, सांसद जी बस मुंह जुबानी बोल देंगे, हाँ हम बनवाएंगे, हम बनवाएंगे, हम बनवाएंगे। अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसमें सांसद यही बोलते हैं कि हम बनवा देंगे, मगर उसके बाद सांसद का भी कुछ नहीं पता होता कि सांसद हमारे यहाँ से होता है। तो ये डीजल के जनरेटर ले आते हैं और उसका डीजल खाने के लिए सिर्फ आधा घंटा उसको चला के बंद कर देते हैं और पूरी बिलिंग करवाते हैं। चोर हैं सबसे बड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में उनके क्या कहते हैं जो प्रतिनिधि है दिलीप पांडे जी। 100 बार उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि ये रोड बन जाएगी, सिर्फ वो बार बार मेंटेनेंस का वर्क करना चाहते हैं। मेंटेनेंस का वर्क करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि पैसा मिलता रहे, एक बार समस्या का निदान नहीं करना चाहते हैं। वो उसका निवारण हो गया तो हम पैसा कैसे खा पाएंगे मेंटेनेंस के नाम का। आम आदमी पार्टी सिर्फ चोरी करने में लगी हुई है और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि ऊपर की जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो चोर है, हमें काम नहीं करने दे रही है। लेकिन आज तो दिल्ली आपके पास है, आज तो क्या कहते हैं एमसीडी आपके पास है, तो आज आप विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ आपके पास झूठ और झूठ, उसके अलावा ये एमसीडी के अंदर आती है, हमारे अंदर नहीं आती है। तो उसके बाद हम लोग ने भी साथ को भी बोला, उन्होंने बोला हमारे अंडर नहीं है। उन्होंने बोला कि दिलीप पांडे ने ये बोला कि हमारी एमसीडी में सरकार आ जाएगी तो हम ये रोड बनवा देंगे। उसके बाद उनकी सरकार भी आ गई, बट उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हमारा अभी मेयर नहीं बन रहा है। मेयर बनने के बाद हम लोग ये रोड बनवा देंगे जी। उनकी मेयर भी हो गई, एमसीडी में सरकार भी हो गई है, दिल्ली में भी सरकार, फिर भी ये रोड नहीं बनी है।